नमस्तेषु शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वामम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदं भवा। सरस्वती की उत्पत्ति कथा श्रवण करें। मेधा ऋषि ने फिर राजा सूरत और समाधि वैश्य को सरस्वती की उत्पत्ति की कथा सुनाते हुए कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ ने इंद्र आदि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन लिए। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने हिमालय पर्वत पर जाकर देवी भगवती की स्तुति की। उस समय पतित पावनी भगवती पार्वती आईं और उनके शरीर से शिवा प्रकट हुई। सरस्वती देवी पार्वती के शरीर कोश से निकली थी, इसलिए उनका कौशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ। कौशिकी के निकल जाने के बाद पार्वती का शरीर काला पड़ गया, इसलिए इस रूप में उन्हें कालिका कहा गया। तदंतर भगवती कौशिकी परम सुंदर रूप धारण कर बैठी हुई थी कि उन्हें चंडमुंड नामक शुंभ निशुंभ के दूतों ने देखा। उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से कहा, हे दानवपति, हिमालय पर एक अति लवणमयी परम सुंदरी रमणी बैठी है। वैसा रूप आज तक किसी ने भी नहीं देखा, आप उसे प्राप्त कीजिए। शुंभ निशुंभ ने अपने सुग्रीव नामक दूत से उस देवी को लाने को कहा। दूत ने जाकर देवी को शुंभ निशुंभ का संदेश सुनाया तो देवी ने कहा, यूं मां जयत संग्रामे यूं में दर्प व्यापोहित यो में प्रतिबलो लोके सामे भारत्या भविष्यत। अर्थात जो मुझे संग्राम में जीते वही मेरा पति होगा। दूत ने संपूर्ण वृत्तांत शुंभ निशुंभ को जाकर सुनाया। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु देवी ने उसे सेना सहित मार डाला। इस प्रकार चंड और मुंड को भी देवी ने मार डाला। तब क्रोध होकर उन्होंने अपनी समस्त सेना लेकर देवी को चारों ओर से घेर लिया। भगवती ने घंटा ध्वनि की, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। इसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश कार्तिकेय और इंद्र आदि के शरीर से शक्तियां निकलकर चंडिका के पास आईं। वे देवियां जिनकी शक्ति थी, उन्हीं शक्ति के अनुरूप देवी का स्वरूप, भूषण और वाहन थे। उन शक्तियों के मध्य में स्वयं महादेव जी आए और देवी से बोले, मुझे प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण दानवों का संहार कीजिए। उसी समय देवी के शरीर से अति भीषण चंडिका शक्ति प्रकट हुई और शिव जी से बोली, हे भगवान, आप हमारे दूत बनकर दानवों के पास जाइए और उन्हें कह दीजिए, यदि तुम जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को समर्पित कर दो और पाताल लोक चले जाओ। शिव जी ने शुंभ निशुंभ को देवी की आज्ञा सुनाई, लेकिन वे बल गर्वित दानव कम मानने वाले थे। फलस्वरूप देवी और दानवों में युद्ध छिड़ गया। शक्तियों द्वारा आहत होकर दानव शक्ति कम पड़ने लगी। तब क्रोध होकर रक्त बीज युद्ध भूमि में आया। इस दानव के रक्त से उत्पन्न दानव समूह से संपूर्ण युद्ध स्थल भर गया, जिससे देवगण कांप उठे। तब चंडिका ने काली से कहा, तुम अपना मुख फैलाकर इसके शरीर से निकले हुए रक्त का पान करो। फिर देवी ने रक्त बीज पर शूल से प्रहार किया। उससे जो रक्त निकला उसे काली पीती गई। रक्त छिड़ होते ही दैत्य देवी के प्रहार से धराशायी हो गया। तत्पश्चात शुंभ और निशुंभ भी युद्ध भूमि में मारे गए। देवगण हर्षित होकर जय ध्वनि करने लगे। इस प्रकार महासरस्वती ने रूप धारण किया। भगवती दुर्गा इस संसार को सत्य, स्फूर्ति और सरसता प्रदान करती हैं। यह सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में समा जाता है। जैसे हम किसी शीशे दर्पण में आग को देखकर उसे छूने पर जलने का अनुभव नहीं करते, उसी प्रकार यह संसार देवी दुर्गा में समाविष्ट होने पर भी हम संसार को पूरी तरह अलग सा देखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शिव और विष्णु इसी शक्ति से प्रकट होते हैं और संसार का पालन और संहार करते हैं। इसी दुर्गा की शक्ति से ब्रह्मादि देवता बनते हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तुष्टि, पुष्टि, शांति, कांति आदि देवियों में यही दुर्गा देवी विराजमान है। यही दुर्गा गोलोक स्वर्ग में श्री राधा, साकेत में श्री सीता,
क्षीर सागर में श्री लक्ष्मी हैं। द्वैत और अद्वैत दोनों का इसमें समावेश है। बोलिए श्री महासरस्वती मैया की जय।